अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में हुए चुनाव की, और ये जानेंगे कि दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं उसमें कितने मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं और किन हालातों में जीते हैं। मैं उन सभी मुस्लिम उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूं जो जीतकर जिन्होंने असेंबली में पहुंचने का फैसला किया है। और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है अमानतुल्लाह खान का, जो ओखला की सीट पर चुनाव लड़े थे। वो उन्होंने जीत हासिल की है और बेहतरीन जीत हासिल की है। और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो हैं मटिया महल के आले मोहम्मद इकबाल। इन्होंने भी शानदार जीत दर्ज कर कर इतिहास रच दिया है। तीसरे नंबर पे आते हैं सीलमपुर सीट से चौधरी जुबैर अहमद। ये भी माशाअल्लाह जीतने में कामयाब हुए हैं। और चौथे नंबर पर आते हैं बल्लीमा रान से इमरान हुसैन जी, भी जीतने में कामयाब रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं एक चीज और बता दूं कि ये लोग जीतने में कामयाब हो गए हैं। और जितने भी लोग जीते हैं इस चुनाव में, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, मैं सभी को बधाई देता हूं। सभी को बधाई देने के साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के हित में काम करिएगा, गरीबों का साथ दीजिएगा, बेसहारों का सहारा बनिएगा। अब मैं बात करता हूं कि ओखला सीट पर जो अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ रहे थे, उनकी सीट का पर कितने लोग खड़े हुए थे। ओखला की सीट पर 23 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, जिसमें सिर्फ 2 गैर मुस्लिम हैं, बाकी सब मुस्लिम थे। 2 गैर मुस्लिम, बाकी सब मुस्लिम चुनाव लड़े थे। कुछ ने तो ऐसी मट्टी कटवाई है ना अपनी, कि किसी को 11 वोट मिले, किसी को 12 वोट मिले, किसी को 59 वोट मिले, किसी को 61 वोट मिले। और यही हालात मटिया महल की सीट पर रही, जहां पर आले मोहम्मद इकबाल जीते हैं। वहां 16 उम्मीदवार थे, जिसमें 4 गैर मुस्लिम थे और बाकी सब मुस्लिम थे। यहां पर भी वही हालत, वोट काटने वाली, किसी को 25 वोट, किसी को 40 वोट, किसी को 200 वोट, किसी को 400 वोट। सीलमपुर सीट से चौधरी जुबैर अहमद जो जीते हैं, वहां पर 19 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, जिसमें 3 गैर मुस्लिम थे और बाकी सारे मुस्लिम थे। बल्ली मारान सीट से जहां पर इमरान हुसैन जी जीतने में कामयाब रहे हैं, वहां पर 12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें 4 गैर मुस्लिम, बाकी सभी मुस्लिम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप बहुत अक्लमंद हैं, कि जो 11 और 12 और 200 और 400 वोट लेकर आए हैं, उनकी नाक कटी है या बची है। क्या सोचकर वो चुनाव लड़े थे? वो सिर्फ और सिर्फ हराने के लिए चुनाव लड़े थे। मेरे भाई, चुनाव लड़िएगा, आप चुनाव जीतने के लिए लड़िएगा। आप जीतने वाले काम करिएगा। आप 5 साल लोगों की खिदमत करिएगा। खिदमत करने के बाद फिर लोगों के पास जाइएगा। अगर आपके लिए हमने कुछ काम किया हो तो आप हमें अगले 5 साल दें, जिससे हम आपकी और ज्यादा खिदमत कर सकें। मगर ये जो बाकी जो 12-12, 13-13 लोग खड़े हुए थे मुस्लिम, ये सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, वरना हम पिटते रहेंगे, इसी तरीके से घुट घुट कर जीते रहेंगे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बीजेपी पार्टी को, जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, बहुत बेहतरीन जीत दर्ज की है। बड़बोलेपन जो बोलने वाले थे उनको हराया है। जो बात बात पर कहते थे कि दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, अगर कोई हादसा या कुछ भी होता था, पल्ला झाड़ लेते थे कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। बड़ बोलेपन वालों को मुंह की खानी पड़ी है। मैं बीजेपी को बधाई देता हूं, वो चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। और बधाई देने के साथ साथ उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप गरीबों के हित में काम करें, तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की राजनीति करें।
जिस तरीके से चोरी चकारी सारी चीजें बंद हो गई हैं, सिर्फ एक चीज और बंद हो जाए, ये नफरत, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, और जो मीडिया आजकल सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करता रहता है, सिर्फ ये चीज खत्म हो जाए। आम आदमी को सिर्फ हेल्थ, सड़क और शिक्षा, और जो मजदूरी कर रहा है उसको मेहनताना मिल जाए, बस सिर्फ ये चाहिए। उसके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, पढ़ाई सस्ती हो जाए, अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए गरीब इंसान का, और जिस इलाके में वो रहता है वहां की सड़कें अच्छी हो जाएं। सिर्फ यही एक बुनियादी काम होते हैं गरीब लोगों के। इनको आप दुरुस्त फरमा दीजिएगा, और जो हिंदू मुस्लिम रात दिन होती रहती है, इसको आप खत्म कर दें। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम रात दिन हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम होती रहती है। ये नफरत है जो हमारे और सभी के दिलों में भरी जा चुकी है। इसको मोहब्बत से ही मिटाया जा सकता है, और मोहब्बत से ही ये चीजें मिटती हैं। गंगा जमनी जो तहजीब थी उसको फिर से जिंदा करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारा इलाका आगे बढ़ेगा, हमारा शहर आगे बढ़ेगा, फिर हमारा देश आगे बढ़ेगा, और जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हमें विश्व गुरु बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति है इसको खत्म करना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबका विकास करना पड़ेगा। दिल्ली में जो 4 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और बाकी जितने भी उम्मीदवार जीते हैं सभी को मेरी तरफ से बधाई है। और सभी गरीबों के हित में काम करें, सभी को साथ लेकर चलें, सभी का साथ और सभी का विकास करें, अपने अपने इलाके को अच्छे तरीके से देखें, और जिस चीज की भी जरूरत हो उसका इंतजाम करें। भेदभाव किसी के साथ नहीं करें। अगर मुस्लिम बस्ती जहां पे मुस्लिम विधायक है वो ये नहीं देखें कि नहीं यहाँ पर हिंदू रहते हैं तो मैं इनका विकास नहीं करूंगा, नहीं, आपको सबको सीने से लगाकर चलना है। और जहां पर मेरे हिंदू भाई विधायक बने हैं वो मुस्लिमों के साथ अन्याय ना होने दें, ना उनके साथ भेदभाव करें, उनको अपने सीने से लगाकर चलें। यकीन मानिए हम अपने दिल आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। आप हमें सीने से लगाएं तो सही, हम अपने दिल आपके लिए बिछाने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।